मंगलाचरण के अंदर जो वेदांत के ग्रंथ हैं, मंगलाचरण कहते हैं वंदना स्तुति को। जैसे सबसे पहले हम करते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये जो है इसको मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है जिसपे चरण में से कमल, चरण में पद पैर होते हैं। इस रास्ते की तरफ चरण रखते ही मंगल ही मंगल है। ये ऐसा रास्ता है, इस रास्ते पर जाने के लिए मंगल ही मंगल होता है, कभी अमंगल होता ही नहीं है। सत्य सच्चिदानंद सच्चिदानंद परमात्मा के रास्ते पर चलने जब चल पड़ते हैं तो मंगल की शुरू हो गई जीवन में। ये समझो भी आनंद सुख और मंगल अमंगल उसके हटने लगे, दोष उसके हटने लगे और मंगल की तरफ चल दिया। और मंगल का रास्ता एक ही है जो धर्म का रास्ता है। धर्म में धर्म का मतलब होता है अपना ही घर, अपना ही रूप, अपना ही जो निज स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद रूप आत्मा साक्षी दृष्टा कुछ भी कहे, उसकी तरफ जाना ही धर्म है, धर्म की तरफ जाना है। जब हम ये कहते हैं कि धर्म का काम करो, धर्म की तरफ जाओ, तो जो बाहर वाले धर्म है, जो इसको रिलीजन बोलते हैं, धर्म बोलते हैं, ये संप्रदाय होती है, ये धर्म, इनको धर्म क्यों कह दिया? बाहर जो है पूजा पाठ धर्म जो दान पुण्य सेवा, जहाँ हिंदुओं की कुछ पद्धतियाँ हैं या मुसलमानों की कुछ पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा अच्छा किया जाता है, शुभ किया जाता है, उनको धर्म का नाम क्यों दिया? उनको धर्म का नाम इसलिए दिया कि वो हमारे मन बुद्धि को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, गलत जगह से रोकते हैं। तो लौट फिर करके वो घूम फिर के जब पवित्र होगा, जब शुद्ध होगा, जब बुद्धि निर्मल होगी, तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ मुड़ने लगेगा, समझने लगेगा। मतलब अवंतर घूम करके आएगा रास्ता। उसमें बहुत घुमाव है, बार है, ये बैरिंग है। लेकिन बैरिंग होते होते कभी कुछ उसका अंतरिंग लाभ होना शुरू होगा, टाइम लगेगा बहुत। लेकिन असल में जो धर्म है, असल में जो सही धर्म है, वो तो है अपने आप की तरफ लौटना, अपने स्वरूप में आना, अपने आत्मा की तरफ आ जाना। आत्मा को छोड़ करके जो बाहर जा रहे हैं वो धर्म नहीं है, वही धर्म है। और जितना बाहर जाएगा आदमी उतना ही परेशान होगा। आत्मा को अपने स्वरूप को छोड़ करके, क्यों? अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है सत्य चित्त आनंद घन, असंग निर्लेप, अगम्य अगोचर असीम अनंत, यही स्वरूप है। और यही स्वरूप किसका है? यही स्वरूप परमात्मा जिसको बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, यही ब्रह्म है और यही सदगुरु है। सदगुरु का भी यही रूप है। अगर ये सदगुरु का रूप नहीं होगा तो सदगुरु का ज्ञान किसका कराएंगे? किसी दूसरे का। सदगुरु अपना ही तो ज्ञान करवाते हैं। तो सत्य चित आनंद घन परमात्मा, जो परम सत्ता, जो अगम्य है, वही सदगुरु है और वही आत्मा है और वही परब्रह्म परमात्मा है। ठीक है, तो इसकी तरफ आना मंगल है, इसकी तरफ मुड़ जाना मंगल है, और इससे विपरीत जाना शरीर की तरफ, इंद्रियों की तरफ, मन की तरफ, बुद्धि की तरफ, यह धर्म है। अधर्म होगा तो शरीर ये क्या है? जो शरीर से होगा, जो मन से होगा, जो बुद्धि से होगा, जो एम से होगा, वो होगा कर्म। वो कर्म है, धर्म नहीं है। कहते हैं ना कर्म और धर्म, दो शब्द बोलते हैं, कर्म और धर्म। तो कर्म कहते हैं क्रियाओं को जो इनके द्वारा होती है। क्रिया 3 प्रकार बताई थी ना, मन वचन और वाणी से क्रिया होती है।
शरीर से, मन से और वाणी से, 3 प्रकार से जो क्रिया होती है उसको कर्म कहते हैं। तो ये शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है ये सब कर्म है। कर्म की तरफ जाएंगे तो धर्म की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कहा जहाँ राम तहाँ नहीं काम, और जहाँ काम तहाँ नहीं राम। मतलब जब हमारा ध्यान इन क्रियाओं में होगा, शरीर में, मन में, बुद्धि में, जब इनमें ध्यान होगा हमारा, तो हमारा ध्यान कर्म में होगा, धर्म में नहीं होगा। जब इनको छोड़ करके आप अपने ही स्वरूप में आ जाओगे, निज रूप संवारा, आपन तेज आपन सवारे, 3 लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी के लिए बोला है कि हनुमान जी जब अपने स्वरूप को संभालते हैं तो तीनों लोक में फिर कोई नहीं है। ठीक है ना। अपना स्वरूप मैंने खुद का निज स्वरूप, वो निज स्वरूप ही आपका है। जब आप अपने ही स्वरूप को संभालोगे, अपने स्वरूप में आ जाओगे, फिर आपके बराबर भी 3 लोक में कोई नहीं है। आप भी उसी में पहुंच जाओगे जिसमें हनुमान जी है। अपने तेज, अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को छोड़ करके हम बाहर की तरफ जाते हैं तो कर्म हो जाता है, क्रिया हो जाती है, यही अधर्म है। और अपनी तरफ आना ये धर्म है। तो धर्म की तरफ आना, तो धर्म की तरफ जब आते हैं तो सबसे पहले वेदांत के ग्रंथों के अंदर किसी और देवी देवता जहाँ किसी और रूप की वंदना नहीं करती होती। जैसे हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा वैसे तो स्तुति हनुमान जी की है। हनुमान चालीसा लिखा है किसके लिए जा रहा है? हनुमान जी के लिए। स्तुति किसकी? उसमें हनुमान जी की होनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी को छोड़ करके तुलसीदास जी ने सबसे पहले स्मरण क्या किया? श्री गुरु चरण सरोज वंदना। किसकी? मंगलाचरण किसका किया है? गुरु का किया है। वंदना गुरु की है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकर सुधार, बल बुद्धि देव में हरो क्लेश विकार। वंदना वो हनुमान जी की नहीं हो रही, वहाँ सदगुरु की हो रही है। आपके बंधौ गुरुपद। ऐसे रामायण के अंदर है, रामायण में सुनो, बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। मैं वंदना करता हूँ इसके सदगुरु के चरण कमलों की। कैसे हैं उनके? वो देख कैसे हैं सदगुरु? बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंध, कृपा के सागर समुद्र है। कृपा के तो समुद्र है। और देखने में क्या? नर हरि। देखने में तो नर जैसे ही है और वास्तव में हरि है। क्योंकि हरने वाले हैं। हरि नाम क्यों पड़ा सदगुरु का? उस परम पिता सत्ता का हरि नाम क्यों पड़ा? कि वो हर लेते हैं। किनको? कष्टों को, विघ्नों को, अमंगलों को हर देते हैं। फिर कोई मंगल रहता ही नहीं है। जब सदगुरु को स्मरण कर लेते हैं, जब सदगुरु को याद कर लेते हैं तो कोई अमंगल रहता ही नहीं है। सदगुरु को याद करना, परमपिता परमात्मा को याद करना। सदगुरु को याद करना, अपने आप को याद करना। तीनों में भेद नहीं है, तीनों अभेद एक ही है, एक ही है तीनों में कोई भेद नहीं है। न तो सदगुरु वही स्वरूप सदगुरु का प्रकाश में, चेतन में, ज्ञान में, सच्चिदानंद में, अगम में, अगोचर, असीम, असंग, एक। जब वही एक है, ये एक है, वही एक है। बीच में जो दिख रहा है भेद, वो तो भ्रांति है, वो अध्यास है, वो भ्रम है। जैसे एक ही समुद्र के अंदर अनेक लहरें उठती हैं, ऐसे मालूम पड़ती है कितनी लहरें ऊपर जा रही हैं, कितनी नीचे आ रही है, कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे आ रही है। अब देखने को मालूम पड़ेगा कितनी लहरें। जल एक ही है ना, वो एक ही जल ऊपर नीचे हो रहा है। बस समुद्र का जल एक ही है, वो एक ही जल ऊपर नीचे हो रहा है, लहर है ही नहीं वहां पर। जल को देखोगे तो कोई लहर नहीं है, एक सिर्फ जल ही जल है। और अगर लहरों को देखोगे तो फिर जल नहीं दिखेगा, फिर लहरें ही लहरें दिखेंगी। गिनती करते रहो, एक गई, एक आई, और गई आई क्या? लहर कोई आती जाती थोड़ी है ना, वही पानी ऊपर नीचे होता रहता है।
यहाँ वाला पानी जो समुद्र के बीच में उठा था वो पानी किनारे तक आता नहीं है। आई समझ में? गहरी बात है वो। आप ये सोचते हो जो समुद्र के बीच में से लहर उठी वो किनारे पे, नहीं, किनारे वाला ही पानी आता है किनारे पे। कैसे? जैसे एक लहर जहां से उठी थी उस लहर ने धक्का दिया किसको? आगे वाले पानी को। आगे वाले पानी ने उसको धक्का दिया, उस वाले ने उसको दिया। ऐसे एक दूसरे को धक्का देते हैं। पानी उधर वाला जल वहां तक नहीं आता है, वो तो वही रहता है, वो किनारे वाला ही आता है। किनारे वाले आता है। उस पर आप कुछ डाल के छोड़ दोगे, जैसे कोई चीज रख दी, लकड़ी डाल दी तो लकड़ी पीछे रह जाएगी, लकड़ी वही ऊपर ऊपर ऐसे रह जाएगी, जल का धक्का के चला जाएगा। ये समुद्र के किनारे जो रहते हैं वो लोगों इस चीज का देखते रहते हैं, लेकिन दिमाग से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो ऊपर से देखने में कितनी लहरें हैं, अंदर से जल एक है। तो ये ऊपर से रूप भेद दिख रहे हैं वो अनेक है, लेकिन इसको जानता कौन है? सदगुरु कौन हो पाता है? गुरु कौन हो पाता है? जो इसको जान लेता है। जब जान लेता है, और सिर्फ जानने मात्र से नहीं होगा, जान लेगा ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा रूप हो जाएगा। लेकिन सदगुरु होना, इसलिए परमात्मा से भी बड़ा सदगुरु हो का है, बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। इसमें बड़ी शंकाएं भी करते हैं लोगों को बड़ा अचंभा भी होता है कि गुरु भगवान से बड़े कैसे हो सकते हैं? भगवान तो भगवान ही गुरु, लेकिन वास्तव में ही गुरु बड़े हैं भगवान से। क्योंकि परमात्म सत्ता जो है, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा निराकार, वो कभी भी आकर के आपको ज्ञान नहीं कराएंगे। वो आपको कभी नहीं समझाने आएंगे कि आप ज्ञान ऐसे होगा, आप ऐसे समझो। उसकी कृपा अनंत अपार हमेशा आप पर है, क्योंकि आपके स्वरूप को तो करनावान प्रकाश चेतन है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो कभी नहीं जनाएगा, वो जैसा है उस अवस्था में है, उसमें उस परिपूर्णता, उसमें कोई कमी नहीं है। और जो अज्ञानी है वो तो जान ही कैसे पाएगा? ठीक है, बहुत से लोगों को ज्ञान हो गया, होने के बाद भी किसी को करा दे, ये संभव नहीं है। जो करवा दे वहां तक आ सके तो सदगुरु हो पाएगा। उसके लिए बड़ी प्रक्रिया है। वहां तक पहले तो होने के लिए ज्ञान होने तक देखो, पहले श्रवण, सुनना, सुनने के बाद फिर मनन करना। जैसा सदगुरु के द्वारा सुना समझा, जैसे का तैसा, फिर उसको वैसे के वैसा मनन के अंदर निरीक्षण में लेके आना। श्रवण से प्रमाणगत संशय खत्म हो, परोक्ष ज्ञान हो। श्रवण से क्या होगा? ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वारा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वारा सुन करके, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु, श्रोत्रिय सदगुरु वो कौन है? जिसको पता है, उनको आपत पुरुष कहते हैं। हम हर किसी को, मैंने कल बोला था ना भी, हर किसी व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हम किस पे विश्वास करें? जिनका हमें ये पता हो कि इस चीज को वो जानता है, हम उसी से पूछते हैं। अनजान आदमी से नहीं पूछोगे। मान लो आप इन्वेटर का काम करते हैं, तो इन्वेटर के बारे में जानकारी लेनी है तो पूरे गांव में किस पे दृष्टि जाएगी? जिसका इन्वेटर खराब होगा तो सारे पूरे गांव के अंदर दृष्टि वही जाएगी कि इस काम को रमेश जानता है। आपसे पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछेंगे। और दूसरे ने बता भी दिया ना तो भी उनको यकीन नहीं होगा कि नहीं, इसको क्या पता, वो काम करता है, उसको पता है। और आपने एक मौके अगर सही नहीं भी बता पाए तो भी आप पे दृढ़ विश्वास रहेगा उनका कि नहीं, उसको पता है, ऐसे ही होगा। क्यों पता है? कि विश्वास क्यों हुआ? कि उसकी जानकारी आपको है, और आपको जानकारी है तभी आप बताने के अधिकारी हो। अगर आपने उसमें कोई कोर्स नहीं किया, कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई उसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप दूसरे को बताने के अधिकारी नहीं हो। पढ़ करके या तीर में तुक्के मार करके किसी को नहीं बताया जा सकता। जो आदमी काम करता है उसको अनुभव होता है उस चीज का भी, ये ऐसा ही होगा ये। और पढ़े हुए में और करने में फर्क होता है। जो मर्जी काम ले लो, प्रैक्टिकल में और पढ़ाई में फर्क है। प्रैक्टिकल में और पढ़ाई में फर्क होता है। जो किताबों से पढ़ा जाता है उसे थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर जाएगी, लेकिन जब करोगे ना, हाँ, आपने देखा यहाँ पर जो खेती के डॉक्टर आते हैं
बताने तो जिम्मेदारों को आते हैं, और किसान उनको बता देते हैं कि आपको पता नहीं क्या होगा, हम बताते हैं आपको कैसे होता है। उनकी डॉक्टरी फेल हो जाती है उनके सामने। क्यों? किसान रात दिन काम कर रहा है, उसको पता है भी कैसे क्या जरूरत है, फसल को क्या जरूरत है, कैसे क्या है। और डॉक्टर तो घर पे किताब पढ़ के आ रहा है, खेत में वो उसने खेत ही नहीं देखा पूरा सूरा भी खेत में क्या हो रहा है। तो जो अनुभव, जो ज्ञान किसान का है वो डॉक्टर का नहीं है, खेती का फेल होता है वो। मेरी बार ऐसी बातें होती है ना, इसीलिए होती है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल नहीं किया। अगर वो, उसका नॉलेज कब बड़ा होगा? जब वो किताबें भी पढ़ लिया, मेहनत पढ़ाई भी उसने की और फिर प्रैक्टिकल भी किया, फिर उसके पास सही ज्ञान होगा, फिर वो आपको बताएगा, वो बिल्कुल सही, उसमें आप कट नहीं कर सकते, फिर उसकी बात को नकार नहीं पाओगे, आपको वो बिल्कुल सही है ये बात है। तो आपत पुरुष, ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं? ऐसे जिसने पहले सुना सदगुरु के द्वारा, श्रवण किया, फिर उस पर निश्रमण किया, फिर निधिध्यासन में मतलब उसके अंदर ठहर जाना, लीन हो जाना। श्रवण से कानों से सुना, फिर मनन, फिर कहाँ गए? मन में, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा निरीक्षण किया, फिर बुद्धि से उस कृत्य को जैसा बोला वैसा किया, और उसी अनुभव में वहीं रुके। उसी के अंदर ठहरने के बाद कैसे? एक जैसे लो जलती है दीपक की, जैसे दीपक की लो जलती है तो लो इधर उधर बिल्कुल हवा ना हो, बिल्कुल ना डोलती हो। गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है प्रमाण, जो एक दीपक की लो की तरह एक धार हो जाता है, जिसका ध्यान एक सा हो जाता है, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं जाता, कहीं भी ध्यान में उस चीज के गड़बड़ न हो, उसको निध्यासन बोलते हैं। बुद्धि एक जगह चेतना में रुक जाना। उसके बाद में फिर चौथा चरण क्या है? समाधि। निध्यासन के बाद समाधि है। निध्यासन के बाद जब समाधि है तो समाधि का मतलब क्या है? जहां मन बुद्धि तो गए, बुद्धि तो मन खत्म है, मन और बुद्धि की सीमा खत्म हो चुकी है और चेतना की सीमा शुरुआत हो गई। समाधि के पास, समाधि में पहुंच करके उसका दरवाजा खुलता है, किसका? सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का, सदगुरु का दरवाजा वहां खुलता है। ठीक है ना? जैसे बाहर से आप आए और ये गेट है, आप वहां से जब तक चले आए घर से आकर के, कई गेट भी पार किए, रास्ता भी देखे, कई चलकर भी इतनी दूर आए, लेकिन जब तक इस गेट को खोल के अंदर प्रवेश नहीं करोगे तब तक यहां मुलाकात होने वाली नहीं है। तो उधर से 3 स्टेजें पार की, श्रवण, मनन और निध्यासन। अब गेट के पास आके खड़े हो गए तो अभी उसमें प्रवेश नहीं, अभी संसार में है। उससे एक कदम आगे होते ही, एक कदम बस, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़े से बस, निध्यासन और समाधि में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। मतलब ध्यान की एकाग्रता जहां संसार का पता नहीं रहता, ऐसी अवस्था में निध्यासन में पहुंच जाता है, लेकिन अभी समाधि में नहीं गया। और जैसे ही समाधि के अंदर प्रवेश होता है, बिल्कुल समाधि में क्या होता है? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होता है। लेकिन आनंद उससे अलग नहीं होता, क्यों? आनंद उसी का है ना। तो आनंद में ओत प्रोत होता है, आनंद के अंदर एक हो जाता है। अब उसको इतना तो पता है भी आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं, न शरीर रहा, न मन रहा, न बुद्धि रही, यानी संसार की सीमा खत्म और सच्चिदानंद की सीमा, ब्रह्म की सीमा शुरू समाधि में। ठीक है? जैसे बाघा बॉर्डर पाकिस्तान का, बाघा बॉर्डर बीच में, इधर भारत की सीमा और उधर पाकिस्तान की सीमा, वहां से पाकिस्तान शुरू होता है, इधर वहां भारत का एंड होता है। तो समाधि के अंदर संसार की सीमा खत्म हो गई, लेकिन उसकी सीमा शुरू हुई है। अब उसकी सीमा शुरू हुई है सच्चिदानंद की।
समाधि के बाद में आदमी कहे कि मैंने उसको पूरा पा लिया, तो वो भी अधूरा है, क्योंकि वहां तो शुरुआत तो ही है, अभी पहला कदम है वो तो। अब तो आगे समुद्र का उसे पता ही नहीं है, इसलिए तो कहा कि नूतन, कबीर साहब कहते नित्य नूतन अगाध आज तक, कहते उसका पता, कहते पता उसका ऐसे है जैसे समुद्र के अंदर नमक की पुतली को भेजा कि समुद्र का पता लगा क्या कितनी गहरी है, भी समुद्र कितना गहरा है, नमक की पुतली बना करके समुद्र के अंदर डाल दी। अब वो समुद्र का पता लगाने की जा रही है भी कितना गहरा है, तो पुतली लौट के आई नहीं नमक की पुतली आई नहीं लौट के अभी तक, भी कितना गहरा, वो उसी के अंदर ही चली गई, तो वो कितना गहरा अभी तक लौट के किसी ने बताया नहीं है भी कितनी गहराई है, कितने अनुभव होगा, और से जितने 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 गहराई में जाएगा और से और कहेगा क्या आनंद है, क्या अनुभव, एक ही बोलता जाएगा क्या आनंद है, क्या अनुभव है, बड़े बड़े अनुभव आनंद, अनुभव आनंद, दो शब्द बोलेगा वो, ठीक है ना, और कहेगा अनंत असीम अनंत, अनंत है पता ही नहीं है, तो आनंद उसको, वो आनंद स्वरूप तो है ही है, तो नित्य नुत आनंद उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं, और अनुभव जिसको वो बोल रहा है वो चेतन रूप है, चेतना वो खुद ही है, इसलिए चेतना उसकी नए नए नवीन, उसकी चेतना ही नए नवीन नवीन नवीनता, हर वक्त चेतना की नवीनता अनुभव हो रही है, और आपका होना उसका होनापन तो रहता ही है। तो सत्य, सत्य मैंने है, सत्य कहते हैं होने को, है पना तो हमेशा रहता है, कभी खोता ही नहीं है, तो है पना भी है, भी हो रहे हैं, और इतने जब हो रहे हैं तो ये कब कह रहा है, ये अनंत